हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, समझेंगे थोड़ा सा क्या कह रहा है। कह रहा है अ ट्रायंगुलर पार्क हैज़ साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। कह रहा है ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड कितनी दी है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया, ठीक है, एक गार्डनर है यानी माली है, उसका नाम है धनिया, हैज़ टू पुट अ फेंस अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। कह रहा है जो धनिया नाम का माली है उसको इस ट्रायंगुलर पार्क के साइड साइड कुछ फेंस करना है, यानी मान लीजिए कुछ किनारे किनारे लगाना है, और इस पार्क के अंदर उसको क्या करनी है, घास उगानी है। क्या उगानी है? घास उगानी है। कह रहा हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। कह रहा उसको कितने एरिया में घास उगानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, ट्रायंगल की साइड दी हुई है तीनों, आप यहाँ पे क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और जो एरिया आएगा उसी में इस माली धनिया को, इस जो माली दिया हुआ है आपका धनिया नाम का, ठीक है, उसको इतने ही एरिया में घास उगानी पड़ेगी जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए आसान है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा है, थोड़ा देखेंगे। एरिया, एरिया इज इक्वल टू होता क्या है आप जानते हैं, अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी। एस क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी इस तीनों साइड को जोड़ेंगे, ए बी, बी सी और सी ए को, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एस निकाल दे रहा हूँ। एस होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ए आपका कितना है? ए आपका 50 है। बी कितना है? बी आपका 120 है। सी कितना है? सी आपका 80 है अपॉन में 2। ठीक है, यह आएगा 250 अपॉन में 2, रिड्यूस कर देंगे कितना आएगा, 125 मीटर आएगा। यानी आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 125 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसकी जगह 125 लिखेंगे, फिर बीच में इंटू का साइन लगाते हुए चलेंगे, 125 माइनस 50 इंटू 125 माइनस 120, ठीक है, इंटू 125 माइनस 80। ठीक है, ए बी सी आपकी क्या है, साइड्स है, इसको आप ऐसे एरो बना लीजिए वरना आपको कंफ्यूज होंगे। ये अलग चीज़ है पूरी। ठीक है, अंडर रूट लगा रहने देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़रा समझिए, थोड़ा समझेंगे। 125 इंटू 125 में 50 माइनस करेंगे कितना आएगा, ज़रा बताइए। 75 इंटू 125 में से 120 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 125 में से 80 माइनस करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा? 45। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो आप जानते हैं कि हम इसको ब्रेक करके क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं जल्दी से। 125 को लिख सकते हैं आप 25 इंटू 5। ठीक है, 75 को लिख सकते हैं आप 25 इंटू 3। ठीक है, 5 को आप 5 ही लिखा रहने देंगे। 45 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 15, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 को फिर से क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है, ये सबसे आसान तरीके से तोड़ा है ताकि इसका यहाँ पे पेयर बन जाए। देखिए पेयर आपका बन रहा है, 25 का बन रहा है। पेयर का मतलब दो दो का। ठीक है, दो दो का सेट। 25 का एक सेट बन रहा है तो बाहर आ गया। 5 का देखिए एक सेट यहाँ बन रहा है, और एक सेट आपका 5 का यहाँ पे बन रहा है, तो 5 बाहर आ जाएगा। और देखिए किसका सेट बन रहा है, 3 का सेट बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया। सेट किसका बन नहीं रहा है, ज़रा ये बात समझिए। सेट जो है आपका, समझिएगा, 25 का एक सेट बन गया, आपने बाहर निकाल लिया। 5 का एक सेट बना, आपने बाहर निकाल लिया। 3 का एक सेट बना, आपने बाहर निकाल लिया। ये 3 और 5 बचे रह गए, इनका और सेट नहीं बनेगा। इनका और सेट क्या होगा, नहीं बनेगा, तो ये आपका 15 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, एरिया कितना आएगा ज़रा बताइए।
एरिया ज़रा बताइए कितना आएगा। 25 को 5 3 जा 15 और 15 को आप क्या करेंगे, उठा के 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 375। कितना आएगा आपका, 375। 375 √15 को एक साथ लिखा रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 375 √15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। शायद आपकी बुक में ये आंसर ना दिया हो, उसका रीज़न ये है, समझिएगा, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे √15 की डेसिमल वाली वैल्यूज़ रख दिया होगा, डेसिमल की वैल्यू रख दिया होगा, और उसको उठा के जो डेसिमल की वैल्यू होगी, वैसे मैं डेसिमल की वैल्यू बता दूँ 3 पॉइंट समथिंग होगी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 पॉइंट समथिंग होगी, और जो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा उसको उठा के जब आप 375 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यानी मैं आपको बता रहा हूँ 1000 के ऊपर होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 1000 पॉइंट समथिंग या 1100 के आसपास ही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हैं तो कोई भी आपको मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया। यानी जो इस क्वेश्चन का पहले पार्ट है, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, उसको कितना प्लांट करना पड़ेगा, 375 √15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद अ बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। कह रहा है अगर उसको मतलब इस ट्रायंगुलर पार्क के किनारे किनारे एक बार्ब्ड वायर लगाना हो। बार्ब्ड वायर आप जानते हैं जो लोहे का तार होता है। ठीक है, ताकि मान लीजिए कोई जैसे सरहद वगैरह पे जो बॉर्डर वगैरह पे लगाए थे इंडिया पाकिस्तान के, उस मैं बार्ब्ड वायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, आप पहले इसका पैरीमीटर निकालेंगे और उसमें से 3 माइनस कर देंगे। 3 क्या होगा, 3 कह रहा है यहाँ पे जो सामने का गेट छूटा है उसमें तो जाहिर सी बात है उसमें तो कटा हुआ तार नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल का पैरीमीटर निकालोगे और उसमें से इस 3 मीटर को माइनस कर दोगे, तो जो आपको लेंथ मिलेगी उतने ही लेंथ में आपको कटा हुआ तार लगाना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, AB BC और CA आप तीनों को जोड़िए, पैरीमीटर निकालिए, उसमें से 3 माइनस कर देंगे। जो 3 माइनस करने पे जो बाद में फाइनल लेंथ आएगी आपकी, वही लेंथ पे आपको इस वायर को लगाना होगा। ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन में उसका दाम पूछ रहा है, 1 मीटर का दाम कितना दिया है, 20 रुपये सॉरी। तो जो आपकी लेंथ आएगी 3 माइनस करने के बाद उसमें आप 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए लेंथ टू बी फेंस्ड विद बार्ब्ड वायर, यानी कटे हुए तार से जिस लेंथ को हमें कवर करना है वो क्या हो जाएगा, 50, 120 और 250। 50, 120 और 80 को जोड़ेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे क्योंकि 3 मीटर का गेट है। यह आएगा 250 से क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 247 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉस्ट भी आपसे पूछ रहा है तो कॉस्ट निकाल लीजिए। 1 मीटर का दाम कितना है, 20 रुपये, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 247 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, 247 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आएगा, यह आएगा 94, 2 2 ज़ा 4 और 0, यानी 4940 रुपीज़ आपका आएगा इतनी लेंथ को बार्ब्ड वायर के थ्रू कवर करने में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। ओके, चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। तो स्टूडेंट देखेंगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन अम्ब्रेला इज़ मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। कह रहा है एक छाता बनाया गया है 10 ट्रायंगुलर पीसेस को एक साथ स्टिच करके, यानी सिल के, ऑफ 2 डिफरेंट क्लोथ्स, और वो जो 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं वो 2 डिफरेंट क्लोथ्स में हैं, यानी 5 ट्रायंगुलर पीस एक क्लोथ की है, एक कलर की है, और 5 ट्रायंगुलर पीस आपकी एक कलर की है।
एक ट्रायंगुलर जो पीस है उसका डायमेंशन आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। कह रहा है हाउ मच एरिया ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कह रहा है हर कलर का कितना क्लॉथ लगेगा उसका एरिया बताना है छाते को बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन बहुत आसान है, देख लीजिए ये सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा समझेंगे इस बात को। ठीक है, मैं साइड में ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। ठीक है, फिफ्टी 50 और 20, ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 50 सेंटीमीटर है, ये आपका 20 मीटर है। ठीक है, ABC ट्रायंगल मान लीजिए। इसका आपको एरिया निकालना है सबसे पहले एक ट्रायंगल का। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जब तीनों साइड दी हो, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ये होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए आपका जो S हो जाएगा यानी सेमी पेरीमीटर पर क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की जगह 50 है, बी की जगह भी 50 है, सी की जगह पे क्या है आपका देखिए 20 है अपॉन में 2। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कितना आएगा ये 120 अपॉन में 2। रिड्यूस कर दीजिए, कितना आएगा 60 आएगा। ये सब तो आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट, इसकी जगह 60 रखा इंटू 60 माइनस ए की जगह 50 रख देंगे इंटू 60 माइनस बी की जगह भी 50 रख देंगे। ठीक है, ए बी सी क्या है आपकी साइड्स है 50 50 और 20, और इसकी जगह 60 रखा, सी की जगह क्या रख दिया 20 रख दिया। तो आपका एरिया क्या आएगा ज़रा देखिए, एरिया आ जाएगा आपका 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। ठीक है, इसको आप और थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए, देखिए मैं कैसे करूँगा, समझिएगा इसको। ठीक है, 60 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 6, 10 लिखा इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए 10 इंटू 10 एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 4, 40 को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 4, और बाद में 4 को क्या लिख दूंगा 2 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए 10 का एक पेयर बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, और एक पेयर आपका 2 का बन रहा है। ठीक है, तो एक 10 बाहर निकलेगा, दूसरा 10 बाहर निकलेगा, और एक 2 बाहर निकलेगा, और ब्रैकेट के अंदर रह क्या जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ये चीज़। कौन सी चीज़ रह जाएगी ब्रैकेट के अंदर से, देखिए 2 3 जा 6। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये दोनों का पेयर बना, ये दोनों का पेयर बना, और ये दोनों का पेयर बना। अंदर बचे कौन से रह गए, 2 और 3 बचे रह गए, तो ये आपका अंदर रहेगा। ठीक है, 10 10 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 100 2 ज़ा बताइए 100 2 ज़ा हो जाएगा आपका 200। तो आपका आंसर आएगा 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके एक ट्रायंगुलर पीस का जो कपड़ा है उसका एरिया है। आपको जो है 2 डिफरेंट कलर के कपड़े दिए हुए हैं और हर कलर के 5 कपड़े हैं, तो जाहिर सी बात है एक ट्रायंगल का एरिया ये है, तो 5 ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसको उठा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ईच क्लॉथ required to make umbrella is, इस क्या हो जाएगा 5 इंटू 200 अंडर रूट 6। आंसर कितना आएगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो 2 डिफरेंट कलर के कपड़े हैं, 2 डिफरेंट कलर के जो कपड़े हैं, हर कपड़े का 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लगेगा इसको बनाने के लिए। क्या होगा, इसको बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी इज एन इक्यू ट्रायंगल। इक्यू का मतलब होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 10 मीटर, यानी इसकी हर साइड कितनी दी है, 10 मीटर दी हुई है। इन ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बना हुआ है। एंगल डी उसमें कितना है, 90 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है, बना भी है। सी डी आपको कितना दिया है, सी डी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो मैंने एरिया शेड किया हुआ है इसका एरिया पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम पता कैसे लगाएंगे, ज़रा इस बात को समझिए, ठीक है। सोल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, देखने में टफ लग रहा है बस। सोल्यूशन, ठीक है, समझेंगे इस बात को। सबसे पहले हम ट्रायंगल बी सी डी में बी डी की लेंथ पता लगाएंगे। एक बार फिर से, सबसे पहले हम ट्रायंगल बी सी डी में बी डी की लेंथ पता लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, बाय अप्लाइंग पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, तो आपका बी सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस दिया कितना है, 10 का स्क्वायर। बेस आपका डी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर आपका बी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी डी को आप बी डी ही मान लेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। 36 राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो अपने साइन को चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 100 में से 36 माइनस होगा कितना आएगा, 64, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो बी डी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आपका आ चुका है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बी डी की लेंथ पता चल गई है तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी निकाल लेंगे। कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। आपने हाफ लिखा, समझिएगा हाफ लिखा आपने। बेस कितना है बी डी सी में, बी डी सी में बेस है आपका डी सी यानी कि 6। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी डी है, और बी डी आपने अभी कुछ देर पहले निकाला है, 8 आया है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कितना आया, 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको इस ट्रायंगल का एरिया पता चल चुका है बी डी सी का। अब आप ट्रायंगल ए बी सी का एरिया भी निकाल लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता क्या है, √3/4 ठीक है। समझेंगे थोड़ा सा, √3/4। ए कितना है, ए का मतलब होता है ए बी सी की साइड, ए बी सी की एक साइड दी हुई है बी सी, और अगर बी सी 10 है तो ए सी भी 10 होगा और ए भी 10 होगा, यानी ए की वैल्यू 10 आ गई, तो आप यहाँ कर देंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, ज़रा बताइए, 100 आएगा। 4 1 ज़ा 4 25 सा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 √3। √3 की वैल्यू आपको डेसिमल में पता होनी चाहिए, 1.732 होती है। ज़रा आप 25 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.732 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, ज़रा देखिए, आंसर आएगा आपका 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात। अब देखिएगा, आपने ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, आपने बी डी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अगर आप ए बी सी ट्रायंगल के एरिया में से बी डी सी ट्रायंगल का एरिया अगर आप माइनस कर दें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप पूरे ट्रायंगल में से इतना सा ट्रायंगल हटा दें तो आपको ये शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 43.3
-24, ठीक है। आंसर कितना आएगा ज़रा देखिए, 3 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 9। एक मिनट जी, 9 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। समझ में आई मेरी बात स्टूडेंट? देख सकते हैं कितना आसान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना चाहें वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, ये उससे भी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे इसको। कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा आइसोसेलेस भी है ABC और ऊपर से राइट एंगल भी है, यानी जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है हाइपोटेनस से सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल में, तो वो तो बराबर हो नहीं सकती बेस या परपेंडिकुलर के। तो आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है DEFG क्या है आपका, रेक्टेंगल है। DEFG क्या है आपका, रेक्टेंगल है। और कह रहा है अगर AD और AE 10 सेंटीमीटर है, AD और AE कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, DB और EC कितना है 4 सेंटीमीटर है, यानी DB और EC कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात समझिएगा, आपको AD भी दे दिया और आपको DB भी दे दिया। AD आपको कितना दिया है क्वेश्चन में 3 दिया है, DB कितना दिया है 4 दिया है। तो अगर आप AD और DB को मिला दें तो आपको AB पता चल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप AE और EC को मिला दें तो आपको AC पता चल जाएगा। और दोनों ही केस में AB और AC क्या आएगा, बराबर आएगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। AD आपका 4 है, BD आपका 3 है, मिलके 7 हो जाएगा। AE आपका 4 है, EC आपका 3 है, मिलके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी आपका AB और AC बराबर हो गया, यानी ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी आपका AB बेस हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, या आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि AC आपका बेस हो गया, AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यानी आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका जो एंगल A है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। यही चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने इतनी आपको कहानी सुनाई कि AB और AC बराबर है, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है AB और AC बराबर है, दिख भी रहा है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन देख लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिखेंगे आप AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया कैसे, AD और DB को जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा, AE और EC को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में है मेरी इतनी सी बात, ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझेंगे थोड़ा सा। अच्छा, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC की, पूरे ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC। इसमें उठा के पाइथागोरस लगा देंगे, बाय अप्लाइंग PT का मतलब पाइथागोरस से, ठीक है। अच्छा समझिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनस कहते किसे हैं, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को, यानी कि BC आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस आपका क्या हो जाएगा, AB आपको कितना दिया है 7 का स्क्वायर, उससे किससे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC भी आपको कितना दिया है 7 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू आ जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 जोड़ेंगे 98 आएगा, फिर आप बगल में LCM निकालोगे तो 2 का पेयर बनाओगे, आंसर उस तरीके से भी आ जाएगा। लेकिन आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है ज़रा समझिए थोड़ा सा। जब भी कोई दो एग्जैक्ट नंबर का स्क्वायर होता है और वो दोनों ही अंडर रूट के अंदर होते हैं, एक बार फिर से, जब भी कोई दो सेम नंबर का स्क्वायर होता है और वो दोनों ही अंडर रूट के अंदर होते हैं, तो हमेशा आंसर वो नंबर होता है और अंडर रूट के अंदर 2 आता है। एक बार फिर से, जब भी कोई दो सेम नंबर का स्क्वायर हो और वो पूरी ही एंटिटी अंडर रूट के अंदर हो, तो आंसर हमेशा क्या आता है, वो नंबर लिखते हैं और अंडर रूट 2 लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 7 ना हो के 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और वो दोनों अंडर रूट में होते तो आपका फाइनल आंसर कितना आता, 8 अंडर रूट 2। मिसाल के तौर पे अगर 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट लगा रहता तो आपका आंसर कितना आता, 2 अंडर रूट 2।
7 की जगह अगर 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होता और उसके पूरे ऊपर अंडर रूट लगा रहता तो आंसर कितना आता? 9√2। समझ में है मेरी बात? ये आपकी ट्रिक होती है, आपको पता होनी चाहिए टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए BC आपका कितना आ गया? BC आपका कितना आ गया? 7√2। उसी तरीके से अगर आप ट्राइंगल ADE में भी पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन दिखा दें या अप्लाई कर दें तो आपको DE भी पता चल जाएगा। देखिए पता कर लेते हैं यहाँ पे, समझेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ADE बाय अप्लाइंग PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। फिर वही चीज़, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया ज़रा देखिए, हाइपोटेनस ADE के केस में DE हो जाएगा। बेस आपका क्या होगा? AD देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है? 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका AE हो जाएगा, और AE भी देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है? 3 दिया है, तो ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए फिर वही वाली केस बन गया, तो आपका DE का डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 3 लिखेंगे और अंडर रूट के अंदर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको BC पता चल चुका है, आपको DE भी पता चल चुका है, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा मेरी, समझिएगा थोड़ा सा, आपको समझिएगा थोड़ा सा, आपको DE पता चल चुका है। अच्छा, DEFG आपको एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी जितना DE होगा उतना ही क्या होगा? GF भी होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, DEFG आपको क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसमें अपोजिट साइड बराबर हो। अगर DE 3√2 आया है यहाँ पे देखिए, तो GF भी कितना हो जाएगा? 3√2 आएगा, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया ना? GF भी कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। अब एक बात समझेंगे, हमको DE की लेंथ तो पता चल गई, अब हम किसी तरीके से अगर DG की लेंथ पता लगा लें तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ के तरीके से। एक बार फिर से, DEFG एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमको DE की लेंथ पता चल गई। अगर किसी तरीके से, किसी जुगाड़ से अगर हम DG की लेंथ पता लगा लें तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और जब एक बार इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ शेडेड पार्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि DG की लेंथ को किसी तरीके से पता किया जाए। तो देखिए कैसे पता करेंगे, ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ठीक है, थोड़ा समझेंगे, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो आपका BC होगा वो हो जाएगा BG प्लस GF प्लस FC, ठीक है। अच्छा, BC आपको दिया कितना है? 7√2। BG और FC ये भी बराबर होंगे, ये भी क्या होंगे? ये भी आपका बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रायंगल BDG और EFC होगा, ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। वैसे तो फिलहाल मैंने अभी तक आपको कॉन्ग्रेंसी पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि BDG ट्रायंगल और EFC ट्रायंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो BG और FC भी क्या होंगे? बराबर साइड हो जाएंगी बाय CP/CTC, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि BG और FC बराबर होंगे। अगर मैं आसान भाषा में बात करूँ तो BG और FC को हमने क्या ले लिया? XX ले लिया। GF आपका कितना होगा? GF आपका DE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है। कितना हो जाएगा? 3√2। DE कितना है? 3√2। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√2 को जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, तो हो जाएगा 7√2 माइनस 3√2, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, इसके बाद देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? हो जाएगा 4√2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़रा देखिए, x की वैल्यू आ गई आपकी 2√2 सेंटीमीटर। और x माना किसको था? x माना है BG को था। किसको था? BG को था। किसको था? आपने BG को था, ठीक है। अच्छा, समझिएगा आप।
आपको बीजी पता चल गया कितना, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो, बीजी आपको कितना पता चल गया, 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जो है बीडी पता है, बीडी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। आप इन ट्राइंगल BDG में अगर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर दें तो आप DG को पता लगा सकते हैं। किसको पता लगा सकते हैं, DG को पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल BDG। अच्छा, BDG में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया होना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि रेक्टेंगल है। इसके बगल वाले भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, ये सब बातें नहीं बताने वाला, समझने वाली होती है। ठीक है, अगर आप प्रीवियसली अच्छे से पढ़ के आए हैं ज्योमेट्री का पार्ट 8th में या 7th में या 9th में भी अगर आपने पढ़ा हो तो आप इस बात को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम ट्रायंगल BDG में क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। BDG ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट क्या है, BD है, यानी हाइपोटेन्यूस है। BD कितना दिया है, 4 का स्क्वायर दिया है। बेस आपका BG है, BG कितना हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका, DG है, जो आपको निकालना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। 2 का स्क्वायर किया 4 आया, √2 का स्क्वायर किया 2 आया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया प्लस DG स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए 8 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आएगा, +8 से -8 हो जाएगा, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, DG स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और जो आपके यहाँ से DG स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8। DG के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 8 पे √ लग जाएगा। ठीक है, और 8 की वैल्यू कितनी होती है, 2√2। ठीक है, यानी DG की लेंथ कितनी आ गई, 2√2 आ गई। DE की लेंथ कितनी है, 3√2 है। तो यानी आप एरिया ऑफ, समझिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ आपका DE है, ब्रेथ कितना है आपका, DG है। ठीक है, अच्छा DE लेंथ कितनी दी है ज़रा देखिए, क्वेश्चन में कितना पता लगाया आपने, 3√2। तो आप यहाँ लिखेंगे 3√2 इंटू DG कितना है, 2√2 है। ठीक है, 3 2 जा 6, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल चुका है। आप यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ लिखा, बेस कितना होगा आपका, बेस आपका AB होगा, हाइट आपका AC होगा, ये तो बता ही चुका हूँ मैं पहले, 7 हो जाएगा। ठीक है, AB आपका 7 हो जाएगा बेस, AC आपका भी 7 हो जाएगा, हो जाएगा 49/2, माइनस करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 24.5। ठीक है, अच्छा इसके बाद समझिएगा, अगर आप पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, समझिएगा इस बात को, अगर आप पूरे ट्रायंगल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए AOSR का मतलब क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कितना हो जाएगा, 24.5 में से आप 12 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं कितनी मशक्क़त के बाद ये आया है। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।